हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम ब्रह्मांड चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ब्रह्मांड चैप्टर के अंतर्गत हम ग्रह को पढ़ रहे हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार हम ग्रह को पार्टिकुलर रूप से पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि बुध को सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो सूर्य के बगल में बुध पाए जाते हैं, उसके बगल में शुक्र पाए जाते हैं, फिर पृथ्वी पाए जाते हैं। हमने फिर मंगल को पढ़ लिया, उसके बाद बृहस्पति को भी हमने पढ़ लिया और शनि को भी हमने पढ़ लिया। आज बारी है अरुण और वरुण की। अरुण वरुण और एक प्लूटो जो है जिसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसा बात है नहीं कि उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल देने के बाद वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वहां से भी पूछ दिए जाएंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अरुण ग्रह को आज पढ़ना है। अरुण को तो अरुण को हम क्या बोलते हैं? तो अरुण जो है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह होगा? तो अरुण जो है सूर्य के सबसे सेकेंड लास्ट ग्रह है, तो उसे दूरी के क्रम में देखा जाए तो वह कौन सा ग्रह होगा? 7वां ग्रह होगा। सूर्य से दूरी के क्रम में अरुण जो होगा वह 7वां ग्रह होगा। और अरुण की खोज किसने की? तो अरुण की खोज जो है वह विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। आप लोग जानते होंगे कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरुण का झुकाव जो है, अरुण का झुकाव वह अपने अक्ष पर 97.8 डिग्री झुकी हुई है। 97.8 डिग्री झुकी हुई। इस वजह से अरुण को क्या कहा जाता है? इस वजह से अरुण को लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो क्यों कहा जाता है अरुण को लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि वह अपने अक्ष पर 97.8 डिग्री झुकी हुई है। अरुण को अगर सूक्ष्म दूरदर्शी से देखा जाए तो उसका रंग जो होता है, उसका रंग हरा नीला दिखाई पड़ता है। हरा और नीला दोनों दिखाई पड़ता है। और अरुण में वलय जो पाए जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था? शनि में 7 वलय पाए जाते हैं, जो कि सबसे अधिक है। जबकि अरुण में देखा जाए तो अरुण में वलय की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 5 वलय पाई जाती है। और शनि में कितनी पाई जाती है? तो शनि में 7 वलय पाई जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ग्रह में वलय पाए जाते हैं, किस किस ग्रह में। तो हम एक सम्मिलित रूप से बता देते हैं किस किस ग्रह में वलय पाई जाती है। तो बृहस्पति में पाई जाती है, शनि में भी वलय पाई जाती है और अरुण में वलय पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा वलय किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा वलय शनि में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि और अरुण में वलय पाई जाती है। तो एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, किस ग्रह में वलय नहीं पाई जाती है? तो 3 ग्रह ये दे देगा आपको और 1 ग्रह अन्य कोई दे देगा, जैसे बुध शुक्र दे देगा। तो वहां पर वैसे चूज करना रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अरुण के पास जो है, अरुण के पास 27 उपग्रह है। 27 उपग्रह है, लेकिन 27 उपग्रह को याद भी नहीं रखना। कौन कौन से प्रमुख उपग्रह जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके उपग्रह का नाम कौन है? तो इसके प्रमुख उपग्रह का नाम है अल्फा, बीटा है, गामा नाम है, गामा, डेल्टा। तो आपको पूछ दे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो वह किसका उपग्रह है? तो वह अरुण का उपग्रह है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। और एक और पॉइंट है जहां से पूछने की संभावना है। अरुण के अन्वेषण के लिए अरुण पर एक यान भेजा गया था। उस यान का नाम कौन था? वायजर 2 अभियान था। तो दोस्तों अरुण से इतने पॉइंट बनते हैं जहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगले ग्रह वरुण की ओर।
तो चलिए दोस्तों अब वरुण को अध्ययन कर लेते हैं। तो वरुण को हम अध्ययन कर लेते हैं। वरुण जो है वह दूरी के क्रम में देखा जाए, सूर्य के दूरी के क्रम में क्या है, सबसे अंतिम है। पहले देख लेते हैं दूरी के क्रम में कौन है, वह 8वां ग्रह, या इसको बोल सकते हैं अंतिम ग्रह। अंतिम ग्रह क्यों बोलेंगे, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए अब वरुण को क्या बोलेंगे, अंतिम ग्रह बोलेंगे, अर्थात 8वां ग्रह। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है जोहान गोले ने की थी। इसकी खोज जोहान गोले ने की थी। चूंकि यह सबसे अंतिम ग्रह, सबसे अंतिम ग्रह है ना, और सबसे अंतिम ग्रह रहेगा तो क्या होगा, सबसे ठंडा होगा। तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है, वरुण है। क्यों, क्योंकि वह सूर्य के सबसे दूर स्थित है। और क्या, और सूर्य के सबसे दूर स्थित होने के कारण वह सूर्य के परिक्रमा सबसे ज्यादा समय लेगा। तो सूर्य की परिक्रमा करने में वह ज्यादा समय भी लेगा, ज्यादा समय भी लेगा। और क्या पॉइंट बनते हैं, कहता वरुण से। तो वरुण के उपग्रह कितने हैं, तो वरुण के 14 उपग्रह है। लेकिन उस 14 उपग्रह को याद नहीं रखना है। तो कौन प्रमुख उपग्रह है जहां से पूछे जाते हैं, तो आप 2 उपग्रह वरुण के प्रमुख है। वह एक है ट्रिटॉन है, और एक कौन है, मैरिड। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रिटॉन, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रिटॉन का है, टाइटन ग्रह जो है वह शनि का प्रमुख उपग्रह है, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जबकि ट्रिटॉन जो है, ट्रिटॉन या वरुण का उपग्रह, ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रिटॉन और टाइटन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये समझ, वरुण से इतना ही पॉइंट बनता है, ज्यादा पॉइंट नहीं बनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अध्ययन कर लेते हैं प्लूटो का। प्लूटो से भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाते हैं, ज्यादा पॉइंट है नहीं, बस 3 से 4 पॉइंट है प्लूटो को, और प्लूटो का भी अध्ययन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अब प्लूटो को। क्योंकि प्लूटो को हम जानते हैं और हम पिछले क्लास में बताए हुए थे कि प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला गया। तो इसका सिर्फ 2 वजह था, क्योंकि प्लूटो का आकार जो था वह सभी ग्रहों की अपेक्षा छोटा था, और प्लूटो जो था वह वरुण के अर्थात नेपच्यून के कक्षा को वह बार बार ओवरलैप करता था, उसे काट देता था, जिस कारण से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो प्लूटो जो है, प्लूटो की खोज किसने की थी, क्लाइड टॉमबैग ने की थी। टॉमबैग ने की थी। क्लाइड टॉमबैग ने प्लूटो की खोज की थी। लेकिन अब प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। बौना ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया, क्योंकि उसका आकार जो था वह बहुत ही छोटा था, जिस कारण से प्लूटो को अब बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। प्लूटो के प्रमुख उपग्रह देख लेते हैं। तो प्रमुख उपग्रह में देखा जाए प्लूटो कौन है, एक है चारोन याद रखिएगा, निक्स, एस्टिक्स याद रखिए, एस्टिक्स एंड हाइड्रा। तो प्लूटो का प्रमुख उपग्रह कौन है, तो चारोन है, निक्स है, एस्टिक्स है, हाइड्रा। इसको प्रमुख पहले याद रखिएगा, चारोन को। क्यों चारोन को पहले याद रखिएगा, क्योंकि यह प्लूटो का सबसे बड़ा ग्रह है, प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वह कौन है, चारोन है। ये पहले याद रखिएगा, इसके बाद निक्स, एस्टिक्स, हाइड्रा। बस थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारोन, निक्स, एस्टिक्स आपको 3-4 उपग्रह क्रम से दे देगा और पूछ देगा कि यह उपग्रह जो है किसका, या उपग्रह जो है किसका, यानी कि किस ग्रह का यह उपग्रह है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों प्लूटो से इतना ही पॉइंट बनते हैं और इतना ही पूछे जाते हैं।
बस उपग्रह को आप ज्यादा जोड़ करके याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ग्रह की श्रेणी तो समाप्त हो गई। अब 2 पॉइंट बचा है, 2 टॉपिक बचा, एक धूमकेतु और एक क्षुद्र ग्रह। तो पहले हम धूमकेतु को आज पढ़ लेते हैं और हम क्षुद्र ग्रह को अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, धूमकेतु को पढ़ते हैं। धूमकेतु क्या है और या इसका निर्माण कैसे होता है और धूमकेतु से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को देखते हैं। धूमकेतु या इसको पुछल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु या इसको पुछल तारा भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, बहुत ही मोटी पेटी पाई जाती है, जो सूर्य के चारों तरफ क्या परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन उस परिक्रमा करने के क्रम में जब एस्टेरॉयड अर्थात क्षुद्र ग्रह टकराते हैं या उसमें घर्षण जब उत्पन्न होता है तो एस्टेरॉयड के कुछ भाग टूट जाते हैं और वह टूटा हुआ भाग जो क्या था, धूलकण होते हैं। धूलकण वह जो सूर्य से गति करते हैं तो वही धूलकण जब क्या एक लंबी कतार के रूप में लाइन लग जाती है और वह जब वह सूर्य की ओर गति करते हैं तो वह गैस के भांति बहुत ही लंबी आकृति, लगभग वह पूंछ के आकृति के समान दिखाई पड़ती है। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, पुछल तारा कहते हैं। या पुछल तारा की लंबाई जो है लाखों मीटर तक हो सकती है। तो आप कैसे लिखिएगा, अगर आप पुछल तारा की परिभाषा लिखना चाहिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो क्षुद्र ग्रह के बीच क्या जब घर्षण होता है या टकराते हैं तो उसका टूटा हुआ वह भाग जो काफी धूलकण नुमा होती है, वह जब लंबी कतारें लग जाती है तो वह गैस नुमा आकृति की तरह लगती है, जो एक पूंछ की आकृति के समान होती है। इसी कारण से उसे पुछल तारा या धूमकेतु कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है लाखों किलोमीटर तक हो सकती है। और पुछल तारा से क्या पॉइंट बनते हैं, तो पुछल तारा या धूमकेतु के शीर्ष को क्या कहते हैं, तो कोमा कहते हैं। धूमकेतु के शीर्ष को कोमा कहते हैं। धूमकेतु के शीर्ष को क्या बोलते हैं, कोमा। धूमकेतु या पुछल तारा जो होते हैं, धूमकेतु या पुछल तारा सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा रहते हैं। सूर्य के विपरीत दिशा में, जैसे आप देखते होंगे इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ते हैं। वर्षा के दिनों में आप अगर सूर्य के दिशा में आप देखेंगे तो इंद्रधनुष आपको कभी नहीं दिखाई पड़ेगी। आपका पीठ जो है वह सूर्य के दिशा की ओर होना चाहिए, तब आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जो धूमकेतु है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। हेली पुछल तारा या बोल सकते हैं धूमकेतु, वह 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ती है। इसको याद रखिएगा, 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हेलबॉप, इसको आप हेलबॉप एक क्या पुछल तारा या फिर धूमकेतु है या फिर क्या धूमकेतु है। तो आप जानेगा यह जो हेली पुछल तारा है वह 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ती है। और यह हेलबॉप जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेलबॉप क्या है, एक ग्रह है, एक उपग्रह है या फिर क्या है पुछल तारा। तो आपको क्या टिक करना, हेलबॉप क्या है, एक पुछल तारा है। तो दोस्तों आप धूमकेतु क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है आप समझ गए होंगे, और एग्जाम में कहा ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगले टॉपिक रहेगा अब एस्टेरॉयड क्या है और एस्टेरॉयड का निर्माण कैसे होता है और यह कैसे सूर्य के तरफ गति करते हैं, सूर्य के चारों ओर गति करते हैं और यह कहाँ पाए जाते हैं, इसका निर्माण कैसे, ये सभी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।